हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ था प्रयोगवाद। आज हम इसका दूसरा चरण कंप्लीट करेंगे, प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां। प्रेम का स्वरूप। नई कविता में भोग और वासना का स्वर मुख्य है। इसमें प्रेम का खुलकर समर्थन हुआ। इनके प्रेम में मांसलता अधिक है। इन्होंने इसे ही मानव जीवन का केंद्र बिंदु माना है। इसलिए इनके काव्य में अश्लीलता आ गई है। इनके लिए शारीरिक सौंदर्य वरदान है, आत्मिक सौंदर्य की उसमें अपेक्षा की है। इसमें अज्ञ भी शारीरिक सुख के लिए नारी को आवाज लगाते हैं, प्यार से अभिषिक्त तुम कहाँ हो नारी। व्यक्तिवाद पर बल। प्रयोगवादी कवि समाज की उपेक्षा करके अपने आप में ही प्रसन्न रहते हैं। वह समाज से किसी प्रकार का गठबंधन नहीं करना चाहते और ना ही व्यक्ति के ऊपर समाज का अंकुश चाहते हैं। अहम की इस प्रधानता ने समाजवादी आदर्शों और सामाजिक शक्तियों को अंगूठा दिखाया है। नवीनता के प्रति मोह। परंपरा को कवि निष्फल समझता है। प्रयोगवादी काव्य में नए प्रतीक, नए विधान, नए छंद और नए शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे भुना हुआ पापड़, अथवा प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, अथवा पहले दर्जे के लोग कफन की भांति उजले कपड़े पहने हुए थे। किंतु इन उदाहरणों से सौंदर्य सृष्टि न होकर पाठक के मन में विक्षोभ अर्थात दुख की सृष्टि होती है। प्रयोगवादी चेतना की अधिकता। प्रयोगवादी काव्य में प्रयोगवादी चेतना की अधिकता पाई जाती है। नई कविता में मनुष्य की विवशता, निराशा और छटपटाहट को स्थान मिला है। ये कवि नए नए प्रयोग करते हैं। जैसे धर्मवीर भारती कहते हैं, मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। इसी प्रकार भवानी प्रसाद कहते हैं, जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। निराशावाद। नई कविता का कवि अतीत की प्रेरणा और भविष्य के उल्लास में उज्जवल आकांक्षा दोनों से वंचित है। उसकी दृष्टि केवल वर्तमान पर ही टिकी है। वह निराशा के कोहरे से घिरा है। उसका दृष्टिकोण दृश्यमान जगत के प्रति क्षणवादी और निराशावादी है। उसके लिए कल निरर्थक है। उसे उसके दोनों रूपों पर भरोसा और विश्वास दोनों नहीं है। डॉक्टर गणपति के शब्दों में उनकी स्थिति उस व्यक्ति की भांति है जिसे यह विश्वास हो कि अगले क्षण प्रलय होने वाली है, अतः यह वर्तमान क्षण में ही सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं। आशा और आस्था। नई कविता में अनास्था, अविश्वास तथा निराशा के अतिरिक्त आशा, विश्वास और आस्था का स्वर भी है। आरंभ में इसमें निराशा का खुलकर चित्रण हुआ है, परंतु बाद में आस्था और विश्वास नई कविता के संबल बन गए। कल उगूंगा मैं, आज तो कुछ नहीं हूँ, नई ईंट रखूंगा, नए चांद जोहूंगा। भौतिकवादी दृष्टिकोण। प्रगतिवाद की तरह प्रयोगवाद का भी दृष्टिकोण भौतिकवाद है। यह कवि ईश्वर भाग्य में विश्वास नहीं रखते। इनके काव्य में भोग और वासना का स्वर ही प्रमुख है। इन्होंने देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है। मैंने रात एक स्वप्न देखा, मेनका अस्पताल में नर्स हो गई है, विश्वामित्र ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उर्वशी ने डांस स्कूल खोल लिया है और गणेश टॉफी खा रहे हैं। इन्होंने भी खाओ पियो और मौज उड़ाओ का समर्थन किया। धन्यवाद।